यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के निर्मातृ शक्तियों में एक हैं, 36 तत्वों में एक हैं, प्रत्येक जीव में वर्तमान हैं, पेड़ पौधों में वर्तमान है, अणु अणु में वर्तमान है। आप की कृपा सदैव मानव को मिलती रही है। आप विघ्न विनाशक हैं। आप जगत के साथ हमेशा कृपा के भाव में ही रहते हैं। आप ये साथ जो भी लोगों की आस्था है वह आपके कृपा के आधार पर ही है, क्योंकि आप बहुत बड़े कृपालु माने जाते हैं। किसी भी मंगल कार्य में, किसी भी व्यवस्था में आपकी आवाहन, आपका थोड़ा सा आवाहन से ही आप वहाँ मंगल कार्य को संपादित करने में सहयोगी रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हमारे पूर्व मनुष्यों को थी, आज भी बहुत सारे लोगों को है कि आप देवाधिदेव महादेव के कड़ी में दूसरा पुरुष हैं और जगत के उद्भव में प्रथम पुरुष हैं। आप की कृपा की आवश्यकता है। मनुष्य विवेक शून्यता की ओर जा रहा है और विवेक के अभाव में बहुत सारी स्थितियां मनुष्य की कमजोर हो गई है। कम से कम भारतवर्ष के लोग अधिकांशतः यहाँ के लोग बीमार हैं और इनका दशा और दिशा दोनों ही अच्छी नहीं है। ये बहुत ही कठिनाई में है, बीमार की स्थिति में ज़्यादा है। ये विशिष्ट रूप से इनकी जो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता की जो भीतर की जो ओरिजिनल स्वभाव है उससे नहीं, उससे दूर हो गए हैं। वह स्वभाव ढक गया है, वह स्वभाव नहीं के बराबर रह गया है। ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम कृपा करके इनको थोड़ा सा जागृत कीजिए, थोड़ा सा ऐसा कुछ उपाय कीजिए ताकि ये फिर से अपने ईश्वरत्व को, अपने मानवीय गुण को स्वीकार करें, उसको वृद्धि करें। इंद्रियों में लिप्त होकर जो रहते हैं उससे थोड़ा मुक्त होने की कोशिश करें। उसको आदेश से, उस पर आदेश चलाने की क्षमता इनमें प्राप्त हो, स्थित प्रज्ञ की स्थिति इनको प्राप्त हो। ऐसी कृपा आप करें तो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की औकात क्या है? यह सिर्फ भोजन जुटा रहा है अपने लिए, बाकी सारी क्रियाएं तो आपके ऑटोमेटिक शैली में, आपके स्वचालित शैली में ही हो रही है। इसके सारे माया के जाल भी अधूरा है। यह पूर्ण रूप से भूत और भविष्य में आने रहता है और वर्तमान इसका हमेशा बहुत उज्जवल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपके को प्रार्थना करता हूँ कि ये थोड़ा सा आप ही कुछ उपाय करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जंगली जीवन से सभ्य जीवन में हमारे पूर्वज जब आए तो उस समय हमने प्रकृति के साथ एकात्म संबंध स्थापित करके चलने के लिए वादा किया था और वह वादा आज टूट गई है। हम प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, हमारे और प्रकृति में कोई फर्क नहीं है। हमारी सारी क्रियाएं स्वचालित ढंग से चलती है।
हम अगर उसमें तिर्यक चाल चलते हैं, कोई उससे विपरीत चलते हैं या उसको नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो हमारा एकत्व भंग होता है, वहाँ से हम बीमार हो जाते हैं, हम अधूरा हो जाते हैं, हमारी सारी क्रियाकलाप सीमित हो जाती है। मनुष्य में जो क्षमता है पूरे ब्रह्मांड में फैलने की, वो फैलाव हम नहीं कर पाते हैं। हमारा विवेक उतना कार्य नहीं कर पाता है। न हम आज के डेट में ऐसी स्थिति बन गई है, न कोई बहुत बड़ा विद्वान हो रहा है, न कोई साइंटिस्ट हो रहा है, न कोई बहुत बड़ा जलता हुआ सेवक और सहयोगी हो रहा है, न क्रांतिकारी हो रहा है। ये पूरी भारत की धरती शून्यता की ओर जा रही है। अब एक कम से कम अवतार की आवश्यकता है, लेकिन मैं तो गणपति से प्रार्थना करती रहता हूँ। अवतार तो ईश्वरीय सोच के अधीन है। इसलिए आपसे मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम अपने को स्वस्थ रहने का प्रयास करें और आहार विहार अपने पूर्वजों के द्वारा पारंपरिक आहार विहार को थोड़ा बहुत याद करें और इन नवीन आहार विहार को उसमें सामंजस्य करके चलें। स्वस्थता आपके हाथ में आ जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, बीमार होने पर भी आप मुक्त हो जाएंगे। इस कार्यक्रम की कड़ी में हम बात के शमन के ऊपर, चूंकि बात रोगों के शमन में हम लोगों को हमारी क्या भूमिका होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमें अब बात रोगों के शमन में तेल का मालिश, तेल का मर्दन, तेल का मालिश, तेल का लगाना बहुत अनिवार्य फैक्टर है, तत्व है। जिस एरिया में हम बिहार और उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया में जो हिमालयन क्षेत्र नहीं है या दिल्ली वाला क्षेत्र नहीं है, वहाँ हम तेल सरसों का नहीं लगा पाते हैं, हम तिल का तेल लगाएंगे। लेकिन बिहार में सरसों का तेल, नारियल तेल या तिल का तेल, किसी भी तेल से हम अगर अपना मालिश करें, उसको थोड़ा सा सुसुम करके मालिश करें तो बात का शमन होता है। अगर मुख्य रूप से माथे में तेल लगाएं, हम नाक में थोड़ा तेल डालें, उसके बाद में आमाशय के नीचे नाभि में अगर तेल डालें और पेड़ों के एरिया में अगर हम तेल डालें, पैरों में तेल लगाएं, तो बात रोग के 80 रोगों में, बहुत सारे रोगों से निजात मिल जाएगी हमें। और चूँकि बात की रुक्षता, बात में जो स्वभावतः बात रोग में रुक्षता देखने के लिए मिलती है, ऐंठन, दर्द और मिलता है, उसमें खिंचाव, तनाव और टिंगलिंग मिलता है, ये सारी बातें तेल के लगाने से ही सुधर जाता है। ऐसी स्थिति में हमें मर्दन चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। मालिश, तेल की मालिश हमें करने वाली जो क्रिया है उसमें हमको ध्यान देना चाहिए। तेल में हम वो गुण है कि अगर हम नाक में अगर तेल डालते हैं तो गला के ऊपर के सारी बीमारियां दूर होती है। एक श्रृंगाटक नर्व्स है जो पूरे बॉडी को संभालता है। नाक में तेल डालने से श्रृंगाटक मर्म यानी जो है मजबूत होता है, और जब वह मजबूत होता है तो पूरे बॉडी के रोगों को भी दूर करता है। केस को काला भी कर सकता है वो, और फेफड़ा से संबंधित सारे रोगों को दूर कर सकता है, ये सिर्फ नाक में तेल डाल देने से। नाभि में अगर हम तेल डालते हैं तो हजारों, आधुनिक विज्ञान 75,000 76,000 कहता है कि नर्व्स नाभि से हम कनेक्टेड है, लेकिन आयुर्वेद तो कहता है कि लाखों नाड़ियाँ उसके साथ कनेक्टेड है, अनुभव सारी नाड़ियाँ उसी से कनेक्टेड है। तो अब हम अगर नाभि में तेल लगाते हैं तो नाभि में तेल लगाते हैं तो सिर्फ नाभि में तेल लगाने से सेंट्रल नर्वस के बहुत सारे बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। अब अगर हम तलवे में तेल लगाते हैं तो पूरे बॉडी में तेल लगाने की जैसा हो जाता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सारी इंद्रियां हमारी मजबूत और हो जाती है। अगर नियमित रूप से हम तेल लगाते हैं तो बात में जो बेचैनी है, निद्रा है, तो
या बहुत सारे बात रोग जो हैं वो आसानी से तेल लगाने से ही मिट जा सकते हैं। ये इसमें कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि वायु के अभाव में वस्तु की कमी नहीं होती है। उसमें जो रुक्षता इत्यादि पैदा होता है, हल्कापन होता है, ठंडा लगने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, थोड़ा सा उसको संभाल देने से, उसका थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक उसके साथ सहला देने से भी बात के रोग, बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम तेल बनाने की मालिश पर ध्यान दें। और हमारे बचपन में, हमारे पीछे के ज़माने में 80-70 के दशक में सब बिना तेल का हमारे बच्चे, हम जब बच्चे थे या और भी बच्चे नहीं आगे भी विकसित करते थे। लेकिन आज के डेट में आधुनिक विज्ञान ने तेल लगाने से भी बच्चों को मना किया है, उसका भी अभाव है। लेकिन तेल लगाने से मना करने का कोई मूलभूत बढ़िया तर्क नहीं है कि सब उसको रोक दिया जाए। इसलिए मेरा मानना है, आयुर्वेद का कहना है कि तेल जरूर बर्तन होना चाहिए। बच्चों में, गर्भवती में, सारे लोगों में तेल बर्तन होना चाहिए। और मानसिक रूप से पहचान आदमी को तो तेल जरूर होना चाहिए। इसके साथ आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप इसे अपनाएं।